ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए इसी दिशा में ज्ञान को भी साथ लेते हुए हम उपनिषद ज्ञान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कल हमने अध्यात्मोपनिषद का थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण किया था और जो कुछ यहाँ पर मैंने वाचन किया था उसमें ऋषि के द्वारा व्यक्त किया गया है कि इस संसार में जो कुछ भी है उस सब में उस परब्रह्म परमात्मा की स्थिति है। जल में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे अहंकार में, प्रत्येक चेतन तत्व के अंतस्थ में वही प्रकाशित है और संपूर्ण क्रियाएं उसी के कारण हो रही है। किंतु जो इन क्रियाओं को कर रहे हैं उन्हें स्वयं यह पता नहीं है, बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है कि वह परमात्मा ही उनके अंतस्थ में बैठ करके यह सब कर रहा है। इसी प्रकार से हमारे हृदय रूपी गुहा में वह परमपिता परमात्मा विराजमान है। किंतु जिस प्रकार से अग्नि के अंदर वह परमात्मा विद्यमान है किंतु अग्नि उसे नहीं जानती, जल में विद्यमान है, जल उसे नहीं जानता, उसी प्रकार से हमारे हृदय में वह विद्यमान है किंतु हम उस परमात्मा को नहीं जानते। बस उस परमात्मा को हम जान जाएं, समझ जाएं, उसका बोध हमें प्राप्त हो जाए, उसी दिशा पर आगे बढ़ने का नाम साधना है, उपासना है, जप तप ध्यान है। तो इसी दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। ऋषि कहते हैं कि अपने को ही बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी मान करके स्वयं को प्रत्यगात्मा अर्थात आत्मा ही समझे, परमात्मा ही समझे, वह मैं ही हूँ। इस सो अहम वृत्ति से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों से आत्म बुद्धि का परित्याग कर दे। वह मैं ही हूँ। इसका अर्थ कभी कभी गलत भी समझ लिया जाता है। कोई कहता है कि मैं परमात्मा हूँ तो यहाँ पर यह समझा जाता है कि इस व्यक्ति को अहंकार हो गया है। किंतु एक सामान्य व्यक्ति यदि ऐसा कहता है तो बात अलग है। किंतु एक तत्वज्ञानी ऋषि ऐसा कहता है तो उसका भाव कुछ अलग होगा, क्योंकि हमारे अंतस्थ में, हमारे हृदय में विराजमान वह परमात्मा ही तो सब कुछ कर रहा है। इसलिए ऋषि का कथन है कि सो अहम, वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ। इस अनुभूति को निरंतर अपने अंतस्थ में धारण करें और इस बोध को आत्मसात करें कि वह सतचित आनंद स्वरूप मेरे अंतस्थ में ही विराजमान है, मेरे से बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर भी हैं। बाहर तो उसका स्वरूप है ही सही, यह संपूर्ण संसार, यह संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का साकार स्वरूप है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ प्रकट हुआ है उसी के कारण प्रकट हुआ है। इसलिए जो व्यक्ति, जो साधक, जो भक्त उस परमपिता परमात्मा का आत्मबोध प्राप्त करना चाहता है उसे सो अहम वृत्ति को धारण करना चाहिए। वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ, वह मैं ही हूँ। आती जाती श्वास के साथ इस धारणा का जब अभ्यास किया जाता है तो उस सतचित आनंद स्वरूप का बोध साधक को निश्चित ही प्राप्त होने लगता है।
अब आपकी जिज्ञासाओं के समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। आज मैं जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई प्रदीप गुप्ता जी ने अपनी समस्या को प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। मैं प्रदीप गुप्ता, मेरी आयु 29 वर्ष है। गुरुजी 4 महीने से 15 मिनट रोज शिव मंत्र का जप और कभी कभी नवाण मंत्र का जप करता हूँ। 5 दिन से समस्या आ गई है। मेरे गुप्तांग में चींटियाँ चलने जैसा लग रहा है। तो भी मंत्र जप किया तो गुप्त अंग में कंपन होने लगा। फिर भी मैं मंत्र जप करता गया। फिर तीसरे दिन मेरे शरीर में भूकंप जैसा आ गया। इस प्रकार शरीर हिलने लगा। फिर शरीर हिलते हिलते मेरे कान में रात होने पर जिस प्रकार आवाज़ आती है वो आ रही है। अब मैं डर से 2 दिन से मंत्र जप करना बंद कर दिया है। आवाज़ 24 घंटे आ रही है और गुप्त अंग में कंपन और दर्द हो रहा है। ये क्या हो गया गुरुजी? क्या मुझसे कोई गलती हो गई मंत्र जप करने में? भाई राज गुप्ता जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आप मंत्र जप कर रहे हैं, तो मंत्र जप के परिणाम स्वरूप आपकी ऊर्जा जागृत हो गई है और ऊर्जा जागृत होने के परिणाम स्वरूप ही आपको ये सब लक्षण आ रहे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर है कि आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। मेरा वीडियो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें देख लीजिए और उस विधि का अनुसरण करते हुए साथ में भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी आपको 5 मिनट सुबह शाम अवश्य करना है। मंत्र जप जारी रखिए। जो कुछ हुआ है ऊर्जा के जागरण की वजह से हुआ है। आपको जो कुछ लक्षण आ रहे हैं इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र जप फिर से शुरू कीजिए। ये सब लक्षण सामान्य बात है, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कंपन हो रहे हैं वे मूलाधार चक्र पर ऊर्जा का प्रभाव पड़ने की वजह से हो रहे हैं। इसलिए आप साधना जारी रखिए। और हाँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें उस विधि का अच्छी तरह से अनुसरण करने के पश्चात मंत्र जप कीजिए। आपकी सब समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ में भ्रामरी प्राणायाम आपको 5 से 7 मिनट के बीच अवश्य करना है। बस इतना ध्यान रखिए। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।